لگا ہے ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के लिए दुनिया और आखिरत में बड़े बड़े मौजज़े दिखाता है। आज 12 दिन गुजर जाने के बाद आसिम जमील की कब्र पर बड़ा मौजज़ा हो गया। मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे की कब्र पर दुआ के लिए गए तो सामने आज क्या मंजर आया, अभी आपके साथ आज की वीडियो में ये शेयर करने वाले हैं। अभी सुबह का टाइम ही था, मौलाना साहब को अपने बेटे का दीदार भी हो गया। एक बाप जो अपने बेटे के गम में बुरी तरह निडाल हो चुका था, और आलमी इस्लाम की दुआएं भी मौलाना तारिक जमील साहब और इनके बेटे आसिम जमील के लिए दिन में 5 वक्त हुआ करती थी। अल्लाह पाक ने आज मौलाना साहब पर बड़ा करम कर दिया। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को किसी भी बड़ी आजमाइश में नहीं डालता जिसकी वजह से दुनिया में इस अल्लाह के बंदे की नजर झुक जाए। मौलाना साहब ने 3-4 दिन पहले बयान देते हुए कहा था कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने जन्नत दे दी है और मेरा बेटा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में है। जिसके बाद कुछ उलमा कराम और कुछ मुखालफीन अनासर की जानिब से भी मौलाना साहब के इस बयान की नफी की गई। लेकिन आज सुबह सुबह ही अल्लाह पाक ने पूरी आलमे इस्लाम को बड़ा मौजज़ा भी दिखा दिया, और वो लोग जो मौलाना साहब के बेटे के जन्नत में आने वाले ख्वाब को झूठा करार दे रहे थे, आज मौलाना साहब के बेटे की कब्र पर रिकॉर्ड होने वाले मनाजिर देखकर सुबहान अल्लाह की आवाजें बुलंद करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जिनसे लोग अपने प्यारों की दुआएं करवाने आते हैं, और आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे को सेहत दे, या हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए इनको जन्नत में आला मकाम अता कर दे। और ये दुआ करवाना उम्मत मुसलमान अपने लिए शर्फ समझती है। तो अगर इनके अपने बेटे का इंतकाल होता है और इनके दिल से 24 घंटे अपने बेटे के लिए दुआएं निकलती हैं, तो वो बेटा भी अपनी दुनिया को अल्लाह पाक के अहकामात पर कुर्बान कर रहा था और गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और पागल लोगों को अपना दोस्त बना लेता था जिनसे ये दुनिया नफरत करती थी। तो फिर अल्लाह ताला ने इस शख्स को दुनिया और आखिरत के लिए एक मिसाल तो बनाना ही था। और जिस शख्स ने अपनी दुनिया छोड़ दी और मेरा और मेरे प्यारे हबीब का जिक्र किया, तो मैं दुनिया और आखिरत में इससे अपनी रहमतों से नवाजूंगा। जो लोग मौलाना साहब या इनके बेटे पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, वो खुद भी ये एक नजर डालें कि एक तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान मौलाना साहब को नेक समझते हैं और मौलाना साहब के बयान को सुनकर गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो बेटे की मौत पर मौलाना साहब पर तनकीद करते हैं, उन्होंने दीन पर कितना अमल किया है और कितने लोगों को मुसलमान किया है। वो खुद अपने आप से ये पूछ लें कि मौलाना साहब भी अपने बेटे आसिम जमील को जगह जगह पर ढूंढते हैं कि शायद मेरा बेटा मुझे कहीं से मिल जाए, या शायद दुनिया में तो ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक मौलाना साहब के बेटे की मौत के बाद 2 बार अल्लाह ताला ने मौलाना साहब को उसका दीदार करवा दिया, जिसमें वो जन्नत में थे। आसिम जमील का वो पागल दोस्त जो सही तरीके से बात नहीं कर सकता था, खाना नहीं खा सकता था, आसिम जमील उनको संभालते थे और उनका ख्याल रखते थे। वो पागल दोस्त जो दुनिया से ला इलम है, उस पागल दोस्त ने हाथ उठा कर आसिम जमील के लिए बहुत ज्यादा दुआएं की, और वो दुआएं करता रहा कि वो अल्लाह पाक डायरेक्ट बात कर रहा है कि आसिम जमील को बख्श दे, इसने मुझे खाना दिया है, इसने मुझे कपड़े दिए, ये मुझे संभालता है। और वो पागल दोस्त इस दुनिया में रहने के लिए छत दी, और वो पागल दोस्त भी अब शदीद बीमार है और वो अपने दोस्त आसिम जमील का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की मौत के 12 दिन गुजर गए। जब वो अपने बेटे की कब्र पर एक बार फिर से दुआ के लिए सुबह जाते हैं, तो मौलाना साहब से पहले ही सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर आसिम जमील के लिए दुआएं कर रहे थे। सुभान अल्लाह। और आसिम जमील की कब्र के ऊपर 12 दिन गुजर जाने के बाद भी ये ताज़ा फूल किसी मौजज़े से कम नहीं कि अगर हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए तो शायद 3-4 दिन गुजरने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपने प्यारों के लिए दुआ करें और उनकी कब्र पर फूल के लिए जाएं। लेकिन ये अल्लाह वालों की शान है कि महीनों या सालों भी गुजर जाए तो जिस जगह पर अल्लाह के प्यारे दफन हो, वहाँ 24 घंटे ही अल्लाह पाक की इबादत होती रहती है और अल्लाह पाक की मखलूक का आना जाना लगा रहता है। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे की मौत के बाद बार बार एक चीज कही है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा नेक और अल्लाह वाला था। मेरा बेटा मुलाजमों के साथ बैठता तो अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किया करता था। अगर मेरा बेटा मेरे साथ बैठता तो घंटों घंटों अल्लाह पाक का जिक्र करता रहता, और मेरे बेटे से दूर दूर से लोग दुआ करवाने के लिए आते थे। और अगर आसिम जमील हमारे लिए दुआ करेगा तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। आमीन। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ।